जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। स्वामी जी महाराज ने एक बार सत्संग सुनाते हुए बताए, कई जगह ब्यासी के जीते जी मरने की चर्चा की है। आत्मा को परम धाम पहुंचाकर परमात्मा से मिलने वाला शब्द मनुष्य के शरीर में, माथे के अंदर, भवों के बीच में हरदम गूंजता रहता है। पर उससे जुड़ने के लिए आत्मा को शरीर खाली करना पड़ता है। अभ्यासी को जीते जी मरना पड़ता है। इस तरह बात पर सभी संत सहमत हैं। जीते जी मरना, इस कथन में दोनों शब्दों में परस्पर विरोध लगता है, लेकिन संतों ने बताया, रूहानी अभ्यास में साधक की असल में ऐसी ही अवस्था होती है। साधक जब बाहर फैले हुए अपने मन को सतगुरु की बताई युक्ति से समेटकर अंतर में भावों के बीच में एकाग्र करता है, तब आत्मा पैरों के तलवों से दूर होकर सारे शरीर में से सिमटकर वहां इकट्ठी हो जाती है। उसका शरीर अचेत मुर्दा जैसे हो जाता है, लेकिन वह मरता नहीं। उसकी सांस चलती रहती है, दिल की धड़कन बनी रहती है और शरीर में पहले की तरह रक्त का संचार होता है। भाव यह कि वह जीवित होता है। संतों के कथनानुसार शरीर को खाली करके भी आत्मा एक बड़ी सूक्ष्म तार से उसके साथ जुड़ी रहती है। उस समय आत्मा स्थूल शरीर में सक्रिय नहीं होती, अर्थात तब वह स्थूल जगत का कोई अनुभव यह ज्ञान प्राप्त करने की स्थिति में नहीं होती। तब वह स्थूल शून्य रहती है। वहाँ के प्रकाश तथा दृश्य देखकर इसी अवस्था को जीते जी मरना कहते हैं। वर्तमान स्थिति में क्योंकि यह मन बाहर संसार के पदार्थों में उलझा हुआ है, आत्मा शरीर के अंदर हरदम गूंज रहे शब्दों को सुन नहीं पाती और उससे जुड़ नहीं सकती। शब्द के साथ जुड़ने के लिए उसे शरीर के 9 द्वार अर्थात 2 आँखों, 2 कानों के 2 छिद्र, मुख तथा 2 नीचे की इंद्रियों के रास्ते सारे संसार में फैले हुए मन को समेटकर भावों के बीच में लाना पड़ेगा। मन के वहां एकाग्र होने पर ही वह शब्द से जुड़ती है। मन को समेटकर माथे में भावों के बीच में लाने की विधि सतगुरु जिज्ञासु को नाम दान के समय बताते हैं। जब वे उस वर्णात्मक नाम का जाप देते हैं, परंतु धुनात्मक नाम अर्थात शब्द के साथ आत्मा का संयोग तभी होता है जब मन भावों के बीच में एकाग्र हो जाता है। मन के साथ गांठबंधी होने के कारण आत्मा भी उसके साथ ही शरीर में से सिमटकर भावों के बीच में इकट्ठी हो जाती है और उससे शब्द सुनाई देने लगता है। शब्द आत्मा को मन को ऊपर खींचता है। सतगुरु के द्वारा नामदान के समय आत्मा के नाम यानी शब्द के साथ जुड़ने की विधि का सिखाया जाना घर में बिजली का कनेक्शन मिल जाने के समान है। मन को भावों के बीच में एकाग्र करना स्विच दाबने जैसी बात है। जिस तरह घर में प्रकाश बिजली का कनेक्शन मिलने से ही
नहीं हो पाता, प्रकाश के लिए स्विच दबना पड़ता है। उसी आत्मा को शब्द के साथ जुड़ने के लिए एकाग्रता का स्विच दबना पड़ता है। मन को बाहर से सिमटकर अंतर्भावों के मध्य बिंदु पर 10वें दरवाजे पर एकाग्र करना पड़ता है। मन के वहां एकाग्र हो जाने पर ही आत्मा शब्द से जुड़ पाती है, जो उस की ओर खींचता है। अभ्यासी की समाप्ति पर जब आत्मा तीसरे तिल को छोड़कर शरीर में लौट आती है, तो शरीर में फिर चेतना का संचार हो जाता है। इसे संतों ने फिर भी उठना कहा है। संतों का कहना है कि जीते जी मरकर ही सतगुरु के दीन वर्णात्मक नाम के सुमरन से शरीर को खाली करके साधक अंतर में गूंज रहे शब्द के साथ यानी धुनात्मक नाम के साथ जुड़ता है। वह इच्छा अनुसार मरकर फिर भी उठने की क्षमता प्राप्त हो जाने पर आखिरकार अपने निज घर परम धाम में पहुंचता है और प्रभु को पा लेता है। यही बात पलटू साहब ने इन शब्दों में कही, आशिक का घर दूर है, पहुँचे बिरला कोय, होए जो पूरा जोगी, जीते जी मरी जय, मुए फिर उठी जागे। पलटू साहब ने जीवों को जीते जी मरने की प्रेरणा देते हुए कहे, पलटू मुए पर किन देखा, जीवित ही मुक्त हो जाइए जी। जीवित रहते हुए भी मुक्ति हो जाने का अर्थ यह है, जीते जी शरीर, मन, माया तथा 6 बुरे कर्मों के बंधनों से मुक्त हो जाना। इन सब बंधनों से मुक्ति पा लेना, जीवन मुक्त हुए बिना यानी जीते जी इन शब्दों से मुक्ति पाए बिना मरने के बाद किसी को आवागमन से मुक्ति नहीं मिली। इन बंधनों से मुक्ति जीते जी मरने का अभ्यास करने से ही मिलती है। जीते जी मरने का मतलब है शरीर के अंग अंग में और शरीर के 9 द्वारों के जरिए संसार में जहाँ तहाँ फैली हुई अपनी चेतना को सब ओर से सिमटकर भावों के मध्य बिंदु पर यानी तीसरे तिल पर इकट्ठा करना और वहाँ टिकाना। यह संतों के बताए नाम मार्ग यानी प्रेम मार्ग की ओर कदम बढ़ाना है। आत्मा के लिए प्रेम ही प्रभु के घर जाने का एकमात्र जरिया है और इसका प्रवेश द्वार तीसरा तिल है, जो शब्द अभ्यासी के जीते जी मरने पर ही खुलता है। इसके खुलने पर ही वह इस मार्ग पर अपनी यात्रा आरंभ कर सकता है। संतों ने इसे 10वां दरवाजा, 10वीं खिड़की, घरदर और मोक्ष द्वार आदि नामों से भी याद किया है। इसके लिए उन्होंने दिल शब्द का प्रयोग भी किया है और पलटू साहब ने गगन की खिड़की नाम देते हुए कहे कि यह अभ्यासी इस खिड़की को खोलकर ही अंदर आध्यात्मिक जगत में प्रवेश पाता है और वहाँ प्रभु प्रेम का प्याला पीता है। छके पियाला प्रेम गगन की खिड़की खोले, पुण्य कर्मों से मुक्ति की प्राप्ति एक भ्रम। संत महात्मा के अनुसार यह धारण किए कि पुण्य कर्म करके मुक्ति प्राप्त की जा सकती है, केवल एक भ्रम है। सत्कर्म और दुष्कर्म दोनों ही जीवों को जन्म मरण के जाल में बांधते हैं। दोनों प्रकार के कर्मों का फल भुगतने के लिए जीवों को फिर संसार में आना पड़ता है।
पूर्व जन्मों के अच्छे कर्मों के फल स्वरूप यह सुख भोगता है और बुरे कर्मों के फल स्वरूप दुख। किसी जीव को प्रबल पुण्य के प्रताप से स्वर्ग भी मिल जाता है, पर पुण्य के क्षीण हो जाने पर फिर इस मृत्यु लोक में जन्म लेना पड़ता है। मनुष्य योनि कर्म योनि है। मनुष्य सदा कर्म करता रहता है और कर्मों के कारण उसे फिर जन्म लेना और मरना पड़ता है। इस तरह वह 84 लाख योनियों के चक्कर में पड़ा रहता है। नाम का अभ्यास करने से ही कर्मों के बंधन तथा आवागमन के चक्कर से मुक्ति मिलती है। पुत्र जो करे सो पुत्र को पाई है, पुत्र के छिन मृत्यु लोक आवे। कर्म को जीव सो सदा कर्म में महे, जन्म और मरण फिरे कर्म पावे। पड़ा वह रहे 84 के फेरे में, 84 को छोड़ी वह कहाँ जावे। दास पलटू कहे द्वार दसवे, केरी राह में जाए सो मुक्ति पावे। यह भाव है कि मनुष्य को कर्मों के बंधन से और आवागमन से छुटकारा तभी मिलता है यदि वह शरीर के अंदर ही 10वें दरवाजे से शुरू होने वाले रास्ते पर चले। और जैसे कि ऊपर स्पष्ट किया जा चुका है, यह दरवाजा नाम यानी शब्द का अभ्यास करने से ही खुलता है। रूहानी सफर के 2 भाग। सतगुरु के प्रकरण में इस बात का उल्लेख किया जा चुका है कि साहिब के अनुसार परमार्थी को ऐसे ही गुरु की तलाश करनी चाहिए जो रूहानी सफर का पूरा जानकार हो, जो अपने निजी अनुभव के आधार पर यह जानता हो कि इस सफर का रास्ता कहाँ से शुरू होता है और उसमें कितने पड़ाव आते हैं। आपने हमारे रूहानी सफर को शरीर के अंदर ही 10वें दरवाजे से शुरू होने की बात भी कही है। जहाँ तक इस सफर की राह में आने वाले पड़ावों की संख्या का प्रश्न है, पलटू साहब के अनुसार ये 8 है। पलटू 28 लोक में पड़ा दुपट्टा तान। हमारे रूहानी सफर का अंतिम पड़ाव, उसकी आखिरी मंजिल प्रभु का धाम है। हमारी आत्मा को इस 8वें लोक तक का सफर शरीर के अंदर ही तय करना है। इस सफर के बारे में यहाँ कुछ बातें स्पष्ट करनी जरूरी है। हमारा रूहानी सफर पैरों के तलवों से शुरू होकर सिर की चोटी पर समाप्त होता है। इसके 2 भाग हैं, एक भौं के मध्य बिंदु अर्थात 10वें दरवाजे तक और दूसरा उससे ऊपर। यह भी कहा जा सकता है कि आत्मा की परम धाम की यात्रा वास्तव में तीसरे तिल से आरंभ होती है। नीचे पैरों के तलवों से लेकर तीसरे तिल तक का उसका सिमटाव तो उस यात्रा की तैयारी है। मनुष्य के भौतिक शरीर का कार्य क्षेत्र स्थूल भौतिक मंडल अर्थात यह संसार है। जब सतगुरु के दिए वर्णात्मक नाम का सुमरन करके साधक जीते जी मरता है, यानी अपने स्थूल शरीर को खाली कर देता है, तभी मस्तक में भौं के मध्य बिंदु पर एकाग्र हुए आत्मा अंतर में स्थूल जगत से ऊपर के मंडलों का सफर यानी परम धाम की यात्रा शुरू करती है। आत्मा यह सफर नाम की मधुर ध्वनि तथा दिव्य ज्योति की सहायता से तय करती है और भावों के मध्य बिंदु को संतों ने तिल, तीसरा तिल, शिवनेत्र, मोक्ष द्वार, घरदर आदि अनेक नाम दिए हैं। सूफी दरवेशों ने इसे नुक्ताए स्वेदा काला तिल कहा है। यहाँ आत्मा नाम की डोर
को पकड़कर अंतर में अन्य मंडलों में से होती हुई प्रभु के धाम की ओर बढ़ती है, जो अंतिम आंतरिक मंडल है और आत्मा का असली घर यानी निज घर है। आत्मा के इस असली घर को संतों ने निज धाम, परम पद आदि अनेक नामों से याद किया है। आत्मा यहीं से नीचे उतरकर संसार में आई है। जय गुरुदेव।